जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि सर रनिंग के अंदर हमें कौन सा शूज पहनना चाहिए, कौन सा शूज अच्छा है रनिंग के लिए। तो आज सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाले हैं कि जो भी शूज अगर आप लेते हैं तो शूज के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। आप रोड रनिंग करते हैं या ग्राउंड पर रनिंग करते हैं, जहां भी आप रनिंग करते हैं, बट मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर रनिंग करते हैं या किसी भी अदर एक्टिविटी स्पोर्ट्स में तो आपका शूज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर वहां पर करता है। शूज है, आपका डाइट है, ये सारी चीजें आपको वर्कआउट के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन चीजों को आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो आज बात करने वाले शूज की कि कौन सा शूज आपको लेना चाहिए। जो भी आप शूज ले रहे हैं, आप क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर देखेंगे। वैसे नॉर्मली बच्चे हमारे पास इंटर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इंटर पुलिस आर्मी की, तो सभी बच्चे विलेज एरिया से बिलोंग करता है। ज्यादा बजट वाले शूज तो हम ले नहीं सकते, ज्यादा बजट रहता नहीं बच्चों का। तो कम बजट में अच्छे शूज आप कौन से ले सकते हैं, कौन सा शूज आप रनिंग के दौरान यूज कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा सा, क्योंकि जूते अगर आपके गलत है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको एंकल पेन भी होगा, घुटने बहुत सारे बच्चों को दर्द होते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अगर आपका शूज अच्छा है तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो कौन सा शूज आपको लेना है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। 4 से 5 चीजें नॉर्मल जिनको आपको ध्यान रखना है शूज लेते समय, क्योंकि अभी यहाँ पे हम बात करने वाले कम बजट और अच्छा शूज की। शूज मेन है रनिंग के लिए, तो आज वही चीज हम जानने वाले हैं। क्योंकि आज ही 2-3 बच्चों को कमेंट आया, सर रनिंग के लिए कौन सा शूज लेना चाहिए, आप प्लीज एक बार बताइए। तो कौन सा शूज लेना चाहिए, ऐसा कोई एक कंपनी का मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ ये है कुछ जूते का मैं बता दूं आपको, वहां से आप लेकर यूज कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना है, 3 से 4 चीजें जिनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है शूज के अंदर कि कौन कौन सी चीजें आपको वहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो है, आप जब जूता खरीदने जाते हैं तो पहली चीज आपको फिट शूज लेना है। ना तो आपको ज्यादा छोटा लेना है, ना आपको बड़ा लेना है। सबसे मेन चीज आपको यहाँ पर पहली चीज आपको यही ध्यान रखना है, फिट शूज मतलब आपको कंफर्ट होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए शूज। अगर ज्यादा बड़ा है तो भी आप अच्छे से रनिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर ज्यादा छोटा है तो भी आप अच्छे से रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि अपने पैर के हिसाब से फिट शूज आपको, मतलब बिल्कुल कंफर्ट जो आपको रहता है वही शूज आपको लेना है। सेकंड चीज आपको बात करेंगे हम सोल की। अब सोल क्या है, सोल आपके आउट सोल भी रहता है, मिड सोल रहता है और इन सोल रहता है। आपके जूते के अंदर भी सोल रहता है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। जैसे आप शूज है, ये मेरा शूज है, मैं कलंजी का शूज प्रिपेयर करता हूं। पिछले 2-3 साल से मैं कलंजी पहनता हूं। अब क्या है, जैसे जो अंदर रहता है इसका भी मेन रोल इसके अंदर रहता है। ये है आपका अंदर वाला सोल। अब कुछ जूते के अंदर ये सही नहीं रहता है तो ये इसका भी मेन रोल रहता है। ये आपका अंदर वाला सोल रहता है, फिर आपका ये है बाहर वाला सोल। आप इसका अगर देखेंगे, जब भी आप देखें कलंजी का शूज ज्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मली है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है यहाँ पर इसका सोल है वो दिखेगा। तो आपका सोल का आपको विशेषकर ध्यान रखना, सोल आपका सॉफ्ट होना चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज ध्यान में, सोल ये आपका सॉफ्ट रहना चाहिए। देन ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ना तो ज्यादा नीचा होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा होना। अगर ज्यादा ऊंचा अगर आपका सोल है तो वहां पे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। जब आप रनिंग वगैरह करें तो हो सकता है आपके पैर में मोच वगैरह वहां पर आ सकती है। तो सोल का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। मैंने डाला इसके अंदर, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है, जूते के अंदर ग्रिप। तो आपको ग्रिप, जूते के नीचे अगर ग्रिप है तो आप जब स्पीड मारेंगे या टाइमिंग देंगे तो ग्रिप है तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ग्रिप नहीं है, जब आप रनिंग करेंगे तो आपको पीछे की साइड वो बैक करेगा, तो हो सकता है वहां से आपके रनिंग के 5-7 सेकंड या 10 सेकंड आपके बढ़ जाएंगे। तो जूते के अंदर ग्रिप होना आपको बहुत ज्यादा वहां पर जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें आपको, सबसे मेन चीज है जूते के अंदर वो सोल देखना है। सोल आपको सॉफ्ट होना चाहिए। अंदर वाला सोल कैसा है आपका, उसको आपको ध्यान रखना है। जूते का जो सोल है वो ज्यादा आपका मोटा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपका होना चाहिए। ना तो ज्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज्यादा पतला होना चाहिए। अगर ज्यादा मोटा रहा तो मैंने आपको बोला बैलेंस आपका बिगड़ सकता है। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और फिर एक चीज आपको रखना है, ग्रिप की ध्यान। ग्रिप आपका अच्छा होगा तो आपको जब आप स्पीड मारेंगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ग्रिप अगर आपका नहीं है तो हो सकता है उस कंडीशन में आपके 5-10 सेकंड आपको बढ़ सकते हैं।
तीसरी चीज आपकी आती है फ्लेक्सिबिलिटी, जूते की मुड़ता कैसा है। अब क्या बहुत सारे बच्चे जूते को बीच से मोड़ के देखते हैं, अगर यहां से शूज आपका मुड़ता है बीच से तो वो शूज आपको दिक्कत दे सकता है। कहां पर? आपके एड़ी, जिसको हम बोलते हैं एड़ी के अंदर आपको दर्द हो सकता है। एड़ी के ऊपर वाले जो पोर्शन है, जो सिन पेन आप बोल सकते हो, वहां पर आपको दर्द हो सकता है। तो जूते को आपको यहां से मोड़ के नहीं देखना, जूता आपका ये यहां से मुड़ना चाहिए। आप जैसे इसको देख रहे हैं ये, तो आपको दर्द होने की संभावना बिल्कुल नहीं है अगर जूता आपका यहां से फ्लेक्सिबल है, यहां से मुड़ता है। जब आप रनिंग करते हैं तो मेन रोल आपके पंजों का, तो यहां से आपको जूता मुड़ना चाहिए, ना कि बजाय बीच मिडिल से। अगर आपको जूता मुड़ता है तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है, आपके पैरों में दर्द वहां पर हो सकता है। तो जूते को हमेशा आगे वाले जो पंजे वाले पोर्शन है यहां से आपका मुड़ना चाहिए, ना कि बीच से। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें। 3 से 4 चीजें कॉमन, जब आप जूता खरीदने जाएंगे तो आपको सोल देखना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मुड़ता कैसा है। तो आपको आगे से अगर जूता मुड़ता है तो काफी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर बीच से मुड़ता है तो उस कंडीशन ये है कि आपको वहां पर एंकल पेन या एड़ी में पेन वहां पर आपको हो सकता है। दूसरी चीज आपको अगली जो नेक्स्ट चीज है वो आर्च, आपका आर्च। ये जूते में आपका करू बना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करू वाला शूज पहने, अगर करू वाला शूज अगर आप नहीं पहनेंगे, अगर फ्लैट वाला सोल है आपका, तो हो सकता है उस कंडीशन में आपको फ्लैट फुट होने की संभावना बन सकती है। तो हमेशा करू वाला शूज पहनेंगे आप, फ्लैट शूज ना पहने। ये कॉमन चीजें आपको जो कर ध्यान रखना है, करू वाले शूज पहनना आपको। उसके बाद एक चीज अभी नॉर्मली आपको बताऊं, नेट वाले शूज, मतलब अधिकतर 90% जो शूज थोड़े से अच्छे हैं वो नेट के अंदर आते हैं। अब जैसे शूज के अंदर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लेदर है और इसके बाद ये पूरा शूज नेट का बना हुआ है। अब नेट से आपको क्या हेल्प मिलेगी, जब अभी है गर्मी का टाइम तो कुछ बच्चों को क्या रहता है, पसीने की समस्या रहती है, तो और बहुत ज्यादा हीट होती है अंदर। तो जब आप नेट वाला शूज, हालांकि इसकी सर्विस काफी अच्छी है, नेट अच्छा नेट लगा हुआ है, तो ये नेट वाला जो है आप अच्छा देख के लेंगे। तो जब आप रनिंग करेंगे तो आपको एक तो पसीने वाली जो दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज आपको हीट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर एयर पास होती रहती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। दूसरी चीज है नेक्स्ट वाली आपका वेट। वैसे तो आप जब कुछ अच्छी कंपनी का जूता लेंगे तो वहां पर आपको लाइट वेट ही मिलेगा, बट मिनिमम आपका एक शूज का ग्राम लगभग 250 से 300 ग्राम आपका वेट मिनिमम यहाँ पर, कम से कम इससे ज्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। 200, 250, 300 ग्राम अगर आपका शूज का वेट है तो काफी बेस्ट रहेगा। ये चीज, इस चीज का मेन आपको ध्यान रखना, वेट ज्यादा ना हो शूज का। अगर वेट ज्यादा है तो आप अच्छे से रनिंग वहां पर नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट चीज है, ये तो बहुत कॉमन चीज है वैसे, कलर तो आप आपके अकॉर्डिंग ले ही सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है। अगर आपको कलर में ऐसा हो कि जो आपको कंफर्ट रहे और उस कंडीशन में कलर आपको ना मिले तो आप कंफर्टनेस देखें, ना कि अपना कलर का सिस्टम वहां पर आप देखेंगे। तो ये चीजें हैं नॉर्मल। फिट जूता, पहली जो चीज है आपको फिट जूता लेना है, ना ज्यादा छोटा लेना, ना ज्यादा बड़ा लेना है। दूसरी चीज सोल, मेन जो आपके शूज की जान है वो आपका सोल है। आपको रनिंग में जो आपकी हेल्प करेगा वो सोल है, जो आपको दर्द से बचाएगा वो आपके जूते का सोल है। उसके बाद ग्रिप आपको देखना है, सोल ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मुड़ता कैसा है, तो ये सारी चीजें हैं, इसका आपको वहां पर ध्यान रखना है। आर्च मैंने बोला आपका करू बना होना चाहिए शूज के अंदर। दूसरी चीज नेट वाला शूज, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, पहन सकते हैं, तो हो सके नेट वाला, ताकि आपको जो गर्मी वाली समस्या, पसीने वाली समस्या, जो हीट वाली समस्या वो आपको ना हो। दूसरी चीज वेट का आप विशेषकर ध्यान रखें कि वेट मिनिमम आपका 250-300 ग्राम आपका शूज का होना चाहिए। और कलर आपको जो प्रिपेयर आप कर सकते हैं, जो आपको लेना है वो आप वहां पर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। अब क्या होता है कि मेन जो दिक्कत आती है वो आती है शूज आपने बजट की, कि सर बजट कम है। अब देखो, ये तो आपको पता है कि कम बजट में आपको सबसे अच्छा जूता जो है वो है आपका सेगा। आजकल ग्राउंड पे हर बच्चा आपने देखा होगा कि सेगा का शूज पहनता है। आर्मी वाला बच्चा हमेशा आपको सेगा में ही मिलेगा यहाँ पर। तो एक सेकेंड आप थोड़ा सा, तो सेगा का शूज आपने देखे होगा,
बट सेगा का शूज ये है कि आपको वहां पर जब आप रोड रनिंग करेंगे तो उस कंडीशन में सेगा आपको वहां पर हेल्प नहीं करेगा। हो सकता है आपका पैर में दर्द हो, हाँ, बट अगर ग्राउंड के अंदर आप रनिंग वगैरह करते हैं तो सेगा आपको ठीक ठाक सर्विस आपको वहां पर दे सकता है। क्योंकि कम बजट में सबसे अच्छा जो शूज अभी आर्मी वाले जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो सेगा से ही करते हैं। तो ये रोड रनिंग के काम का नहीं है। सेगा का सोल थोड़ा हार्ड आता है हल्का, आप अगर देखेंगे सोल को आप देखना। तो मैंने आपको बताया जूते के अंदर 2-3 चीज, ये आपका यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी आप अगर आपके पास है और सोल अच्छा है, आप जब देखेंगे ना, हालांकि ज्यादा थोड़ा सा दूर से आपको दिखेगा ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट रहता है। तो जब आप रनिंग करेंगे ना तो रनिंग के अंदर आपको काफी ज्यादा इससे यहाँ पर हेल्प मिलेगी और आपका जो पेन है वो पेन आपका कम होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है शूज की, कौन सा शूज आपको लेना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो ऐसी कोई कंपनी तो नहीं जैसे आप सेगा है, अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो आप सेगा ले सकते हैं। सेगा के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कैंपस ले सकते हैं। कैंपस में कुछ वेराइटी ऐसी जो रनिंग के लिए आप ले सकते हैं। वैसे कैंपस का आप शूज देखेंगे तो उसकी हील बहुत टाइट आती है, तो वो आप देख के ले। उसके ऊपर आप जाएंगे तो नाइकी कॉपी है, रिबॉक की कॉपी है। और सबसे अच्छा जो शूज है कम बजट में अगर आपको लेना है तो इससे अच्छा शूज आपको नहीं मिलेगा। कलंजी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा शूज है और कम पैसे में और बहुत अच्छा। और खासकर इस शूज को रनिंग के लिए बनाया गया। अगर इसको ट्राई कर सकते हैं, 1500, 1600, 1700 को बजट का जूता है और बहुत अच्छा है। जब आप रनिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है रनिंग करता है। सेगा है, एसिक्स है, आपका कलंजी है, रिबॉक है, एडिडास है, ये सारी चीज आप अगर आपका 2000 से ऊपर बजट है तो आप एसिक्स या आपका रिबॉक या कलंजी में भी आपको अच्छा शूज वहां पर मिल जाएगा। बट ये सारी चीजें कॉमन है, इन चीजों को आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना अगर आप शूज लेते हैं तो। क्योंकि रनिंग के दौरान अगर आपको दर्द से बचना है तो वहां पर आपको आपका जूता ही आपको दर्द से बचा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है जूते जब आप लेते हैं। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सोल का मेन रोल रहता है। तो आप सोल अच्छा से देखें, सोल अगर अच्छा है, सॉफ्ट है, सारी चीजें, तो आप ले सकते हैं। फिट जूता ले, ग्रिप वाला जूता ले अच्छा, ताकि आपको रनिंग करते टाइम बैक ना करे। अगर बैक आप हुए तो आपका टाइमिंग वहां पर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें कॉमन है, इसका आप ध्यान रखें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंचती रहे। एमपी पुलिस का फिजिकल हमारे यहाँ चल ही रहा है, सारी वीडियो आपको अपलोड करके दे ही रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी आ सकते हैं इंडियन फिजिकल एकेडमी इंदौर, जहां आपको मात्र और मात्र 2500 रुपए में आपको यहाँ पर तीनों इवेंट की हम तैयारी करवा रहे हैं, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और रनिंग का। तो बहुत कम फीस में बहुत अच्छी तैयारी हमारे यहाँ पर हो, तीनों इवेंट की बराबर प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप जरूर हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी हमारी इंडियन फिजिकल एकेडमी इंदौर। ये इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन फिजिकल एकेडमी इंदौर को आप फॉलो करें। बाई चांस अगर यूट्यूब के कमेंट के अंदर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूं तो आप यहां पर मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। बट शूज की बात यही तक थी, ये सारी चीजें कॉमन है, आप इनको चेक कीजिए, उसके बाद ही आप शूज ले। क्योंकि कुछ भी कहीं से भी आप थोड़ा सा अपना पैसे का अरेंजमेंट करके शूज अच्छा ले, ताकि आपको दर्द ना झेलना पड़े। अगर दर्द हुआ तो हो सकता है आपको ग्राउंड में आप बंद कर दें, तो इसलिए शूज अच्छा लेंगे, काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा दर्द से राहत मिलेगी आपको। बाकी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।